नमस्कार। रक्षाबंधन हिंदी पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व को भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें राखी बांधने तक व्रत रखती हैं। राखी बांधकर बहनें भाई के दीर्घायु और सुखी भविष्य की कामना करती हैं। रक्षाबंधन में बहनें भाई को राखी बांधने से पहले बहुत सारी तैयारियां करती हैं, जिसमें पूजा की थाली सबसे अहम होती है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन राखी की थाली को कैसे तैयार करना चाहिए। नई थाली लेकर उस पर गंगा जल डालकर पवित्र कर लेना चाहिए। राखी की थाली को फूलों से सजाना चाहिए। भाई को राखी बांधने से पहले उसे लकड़ी के चौकी पर बैठाना चाहिए और भाई के सिर पर एक कपड़ा जरूर होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बंधवाते समय भाई का मुख पूर्व दिशा में और बहन का पश्चिम दिशा में होना चाहिए। थाली में रोली और चावल होना चाहिए। भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसे सभी प्रकार के संकट से बचने के लिए प्रार्थना करना चाहिए। इसके बाद अक्षत के तौर पर सिर पर चावल लगाना चाहिए, हालांकि ध्यान रहे चावल टूटा हुआ न हो। तिलक के बाद अक्षत करें। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। रक्षा सूत्र हमेशा 3 रंग का होना शुभ माना गया है, सफ़ेद, लाल या पीला। रक्षा सूत्र में चंदन लगाना भी अच्छा माना जाता है। थाली में घी का दीपक और कपूर जलाकर भाइयों की आरती करें। थाली में मिठाई जरूर होनी चाहिए और राखी बांधने के बाद बहनें अपने भाई को मिठाई जरूर खिलाएं। इसके बाद भाइयों को अपनी बहन को उपहार भेंट करना चाहिए। भद्रकाल में नहीं बांधे राखी। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्र योग का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रकाल में मंगल उत्सव की शुरुआत या समाप्ति अशुभ मानी जाती है। अतः भद्रकाल की अशुभता को मानकर कोई भी आस्थावान व्यक्ति शुभ कार्य नहीं करता। हिंदू धर्मशास्त्रों के मुताबिक भद्रकाल में रक्षाबंधन पर राखी न बांधने की वजह लंकापति रावण से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि रावण की बहन ने उसे भद्रकाल में ही राखी बांधी थी, जिसके 1 साल के बाद ही रावण का विनाश हो गया था। इसलिए भद्रकाल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। कब खोले राखी? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राखी बंधने के कम से कम 1 पक्ष तक इसे नहीं खोलना चाहिए। अगर किसी कारणवश राखी खुल जाती है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए या फिर मिट्टी में भी दबा सकते हैं। आप चाहिए तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन चंद्रोदय के समय जल चढ़कर भी रक्षा सूत्र प्रवाहित कर सकते हैं। रक्षाबंधन की कथाएं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशाओं में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे। न तो मैं भाग ही सकता हूँ और न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल निम्न मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। भगवान विष्णु और राजा बलि की कथा। वहीं दूसरी कथा भगवान विष्णु और राजा बलि की है। कहा जाता है कि इसके बाद भी रक्षा सूत्र का महत्व बढ़ गया था। दरअसल भगवान विष्णु वामन रूप धारण करके राजा बलि से उसका राज्य ठगने जाते हैं और 3 पग में राजा बलि से सारा राज्य मांग लिया था। इसके बाद राजा बलि को पाताल में रहने की सलाह देते हैं। राजा बलि नारायण जी की बात मान लेते हैं और उनके साथ पाताल चले जाते हैं। वहाँ विष्णु जी से एक वचन देने को कहते हैं। विष्णु जी उन्हें वचन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे में राजा बलि उन्हें कहते हैं कि मैं जब भी देखूं आपको ही देखूं, सोते जागते हर पल आपको ही देखूं। ऐसे में विष्णु जी अपने वचन को पूरा करते हैं और पाताल में ही रहने लगते हैं। उधर लक्ष्मी जी को
नारायण जी की चिंता होने लगती है और वो नारद जी से विष्णु भगवान के बारे में पूछती हैं। तब उन्हें सारी बात पता चलती है। ऐसे में नारद जी लक्ष्मी जी को सलाह देते हैं कि वो राजा बलि को अपना भाई बना ले और दक्षिणा में नारायण जी उनसे मांग ले। देवी लक्ष्मी ऐसा ही करती हैं। वे भेष बदलकर रोती हुई पाताल जाती हैं और राजा बलि के पास पहुंच जाती हैं। राजा जब उनके रोने का कारण पूछता है तो वो उन्हें कहते हैं कि मेरा कोई भाई नहीं। तब राजा उन्हें कहते हैं कि आज से वे ही उनके धर्म भाई हैं। माता लक्ष्मी उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं और नारद जी की सलाह अनुसार उनसे दक्षिणा में नारायण जी को मांग लेती हैं। तब से ही पुराणों में रक्षा सूत्र का महत्व होने लगता है। रक्षाबंधन की दूसरी कथा। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री का रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की 2 रियासतों में गंभीर कलह चल रहा था। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायता कर रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्के मैत्री के सूत्र में बांध दिया। कृष्ण द्रौपदी कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई तथा खून की धार बह निकली। यह सब द्रौपदी से नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। कुछ समय पश्चात जब दुशासन से द्रौपदी का चीरहरण किया, तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। यह प्रसंग भी रक्षाबंधन की महत्ता प्रतिपादित करता है।